हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अनुभवी व्यक्ति यानी कि शिक्षक यानी सिखाने वाला और एक कम अनुभवी व्यक्ति यानी कि सीखने वाला यानी अधिगमकर्ता यानी कि बच्चा व्यक्ति के बीच ज्ञान या जानकारी या अनुभव का प्रवाह अधिक अनुभवी व्यक्ति यानी शिक्षक से कम अनुभवी व्यक्ति बच्चे की तरफ अधिगमकर्ता की तरफ होता है। इस प्रवाह के लिए एक अति आवश्यक माध्यम के रूप में कार्य करने वाले घटक शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री में चित्र, चार्ट, नमूने, मानचित्र और शिक्षण विधियां होते हैं। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें 3 आयाम के रूप में अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु है। ये शिक्षण है, इसके 3 आयाम है, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। देखिए, ये 2 जार है, ये भरा हुआ है। भरे हुए जार को हम एक अधिक अनुभवी व्यक्ति मानेंगे, अध्यापक मानेंगे, सिखाने वाला मानेंगे। ये खाली जार है, इसको कम अनुभवी व्यक्ति मानेंगे यानी कि छात्र मानेंगे, सीखने वाला मानेंगे, अधिगमकर्ता मानेंगे। ये सिखाने वाला, ये सीखने वाला, ये अध्यापक और ये छात्र। देखिए, अधिक अनुभवी व्यक्ति से ज्ञान कम अनुभवी व्यक्ति की तरफ आएगा। अब है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसमें सबसे पहला है रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना। अतः भाषा की कक्षा में भाषा शिक्षक को इस प्रकार की विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जिससे कि बालक को विषय नीरस न लगे। इसके लिए अध्यापक को कहानी, किस्से, कविताएं, पहेली आदि को भाषा के अध्ययन में शामिल कर लेना चाहिए। इससे विद्यार्थियों का आमोद प्रमोद भी होता है और उनमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास भी होता है। जब हम बच्चे को कहानी सिखाएंगे या कहानी सुनाएंगे हम जब बच्चे को, तो उसमें कल्पना का विकास होगा। फिर हम कहानी को अधूरी छोड़ देंगे और बच्चे से कहेंगे कि आप इस कहानी को पूरा करें, तो फिर बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होगा क्योंकि बच्चा कुछ नया सर्जन करेगा, अपने आप कहानी पूरी करेगा। अब है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसका उद्देश्य होता है करके सीखना। जब विद्यार्थी करके सीखता है तो उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। ये सिद्धांत शिक्षार्थियों में वास्तविक अवलोकन यानी कि खोजबीन को बढ़ावा देता है। इस सिद्धांत से शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्या सही है, क्या गलत है और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास करता है। शिक्षार्थी जितना ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहेगा उसका ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अंतर्गत बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे बालक भाषा प्रयोग करते हुए संप्रत्यय यानी कि जो अंग प्रत्यंग है, अर्थ है, उनको सीखेगा और अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को हस्तपरक अनुभव कराता है। देखिए, जब बच्चा खुद अपने हाथों से कार्य करेगा तो उसके हस्तपरक अनुभव होगा, उसका ज्ञान सार्थक होगा और सक्रिय होगा। इससे विद्यार्थियों में खुद सीखने और स्व अध्याय और अवलोकन कौशलों का विकास होता है। अब है प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, अभिप्रेरणा मोटिवेशन ये शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है। अभिप्रेरणा वह सिद्धांत है जो शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित बनाता है। अभिप्रेरणा, देखिए, जब बच्चा अंदर से मोटिवेट होता है यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है वो शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है, अंदर से मोटिवेशन आता है तो वह बच्चा क्रियाशील होता है और अधिगम के प्रति उसमें रुचि उत्पन्न होती है और उसमें नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। अब है नियोजन का सिद्धांत। देखिए, जब हम पढ़ाते हैं, शिक्षण कराते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें योजना बनानी चाहिए और योजना भी शिक्षार्थियों की अक्षमता, योग्यता को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान और अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण। अब है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है। जब शिक्षार्थी को ये पता होता है कि भाई उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है, उसके अधिगम के निश्चित उद्देश्य क्या है, तो वो रुचि के साथ अधिगम करेगा। देखिए, कुछ सिद्धांत और रह गए हैं, कल हम इस और बाकी सिद्धांत पर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।